नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम जो भारत की प्रमुख चट्टानें हैं उनके बारे में। और ये जो वीडियो लेक्चर है, MCQs हैं, ये सारे हमने लिए हैं NCERT की बुक से। तो ये NCERT बेस्ड MCQs हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ट्रेंड में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा भारत की चट्टानों और मिट्टी से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। कौन सी चट्टान प्रणाली है जो कि भारत में नवीनतम है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना जो है भारत की सबसे नवीनतम रॉक सिस्टम है, चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भाग था भारतीय उपमहाद्वीप, ये एक विशाल भूखंड था गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की पहचान करनी है हमें। पहला है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये सही है। हिमालय का विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। हिमालय विश्व में सबसे नवीन है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, ये है पूर्वी और ये है पश्चिमी। तो पश्चिमी की बात कर रहे हैं कि इसका निर्माण जो है नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो आ, ये सही है, ये भी सही है। गलत की बात कर रहे हैं तो भारत में निर्माण पर जो बोल रहे हैं नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। ये पश्चिमी समुद्र तट की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। ये पूर्वी पूर्वी जो भाग है भारत का, इसका निर्माण जो है नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी और ज्यादातर नदियां हैं भारत के पूर्वी भाग में ही समुद्र में मिलती हैं। तो पूर्वी भाग का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ना कि पश्चिमी भाग का। तो हमारा जो गलत है आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दिया है पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं, दक्कन ट्रैप जो है आपका मैच होगा ऑप्शन थ्री, क्रिटेशियस आदि नूतन। दक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस आदि नूतन। उत्तर नूतन आपका मैच होगा उत्तर नूतन के साथ ही। अरावली आपका मैच हो जाएगा, अरावली हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन के साथ। और लास्ट नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप आपका ये मैच हो जाएगा अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन। ये चार इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारा मैच बन गया। दक्कन ट्रैप का क्रिटेशियस आदि नूतन, उत्तर का उत्तर के साथ, अरावली प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन के साथ। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है वो सेनोजोइक में हुआ है। सेनोजोइक में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो धारवाड़ की चट्टानें आपको मिलेंगी कर्नाटक, चित्रदुर्ग और शिमोगा में। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और शिमोगा में। अगला क्वेश्चन है,
शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में? यह है गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय तलपिंड किसका है? किस साइड को किसका है? उत्तर पूर्व साइड को किसका है? अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है जुरासिक युग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला बहुमुखी समूह है, कौन सा है? तो वो है आपका गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहुमुखी क्रम है, तो वो हो जाएगा आपका धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिटेशियस कल्प का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? रॉकी पर्वत का हुआ, एंडीज का हुआ, पनामा का हुआ। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं अरावली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे प्राचीन आपकी धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। सही जवाब ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो दक्कन ट्रैप हो जाएगा आपका क्रिटेशियन आदि नूतन। पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन हो जाएगा। अरावली अरावली आ जाएगा आपका किसमें? प्री कैम्ब्रियन में। और नर्मदा ताप्ती आपके आ जाएगा अत्यंत नूतन में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो ये अत्यंत कायांतरित हो चुकी हैं, ये सही है। इनमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं है, तो ये भी सही है। ये अत्यधिक बलित रूप में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नीच शिस्ट ग्रेनाइट चाटवार चट्टानों के उदाहरण है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। तो कौन सा इसमें सही है? तो गोंडवाना जो है इनका निर्माण पराबिंदन युग में हुआ। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। यह देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं, कौन सी? गोंडवाना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली की। ये अत्यंत ही धात्विक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोयले का व्रत निक्षेप है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और 4 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय क्या है? तो मेघालय है छोटा नागपुर और दक्कन पठार का सदृश्य। अगला क्वेश्चन है, आदिकल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी बिहार की डालमा घाटी में, पहाड़ियों में। बिहार की जो डालमा पहाड़ियां हैं उनमें हुई थी भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत से बिल्कुल संबंधित नहीं है? कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है फेनरोजॉइक। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है दामोदर नदी घाटी में। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी रचना जो है दरारी उद्देश्य से हुई है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालानुक्रम के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन 23 का बी। 1 2 3 4। अरावली सबसे पुरानी है, फिर पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, फिर लास्ट में हिमाचल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मायोसीन काल में किसका उद्भव हुआ था? तो ये हुआ था उपयुक्त सभी का, पेंगुइन, पूछीन बंदर, शार्क मछली एंड हंस। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, डायनासोर रेप्टाइल्स का विस्तार किस काल में हुआ? तो ये आई थी डायनासोर जुरासिक काल में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।